हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल साइंस गुरुकुल स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने क्या सीखा था, आइए उसको देखते हैं, फिर क्लास को कंटिन्यू आगे करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने देखा था कि यदि मान लिया जाए यहाँ कोई रेसिस्टर्स है और ये पॉइंट हमारा ए और ये पॉइंट बी है, ठीक है, और करंट मान लेते हैं इससे फ्लो कर रहा है आई और रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है आर। तो हमने सीखा था पिछले क्लास में कि कब रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल गेन होता है, कब प्लस लिखते हैं, और कब पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, कब माइनस लिखते हैं। तो उसके लिए हमने बताया था कि बच्चों करंट हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर होता है। करंट किधर होता है? हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर। इट मींस अगर करंट ए से बी फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ए हायर पोटेंशियल पर है और बी लोअर पोटेंशियल पर है। तो इसका इक्वेशन लिखना हमने सिखाया था। तो यहाँ इक्वेशन क्या लिखेंगे? इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एट ए। अब जब रेसिस्टर को क्रॉस करेंगे तो हमने सिखाया था करंट डिक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर होता है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखना, आपका अपना प्रयास होना चाहिए कि आप करंट के डायरेक्शन में चलिए और जो पहले रेसिस्टर का जो छोर पहले मिले उसको पॉजिटिव डालिए और उसके बाद वाले छोर को नेगेटिव डालिए, तो आपको कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि करंट हमेशा किधर से किधर चलता है? डिक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर, मींस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो हम लोग का क्या होगा? रेसिस्टर में हमने सिखाया था कि पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होता है? आई इंटू आर। तो क्या होगा? वी ए माइनस आई इंटू आर। तो यहां से चल के यहां पहुंच गए और यहाँ का पोटेंशियल किसके बराबर है? वीबी के बराबर है। ये हमने पिछले क्लास में देखा था। इट मींस अगर आप ध्यान रखिए, यदि आप करंट के डायरेक्शन में चलते हुए इक्वेशन लिख रहे हैं तो रेसिस्टर में हमेशा क्या होगा? पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। यदि आप बाय द वे चल सकते हैं, यदि आप उल्टा चलते हैं, मींस करंट के डायरेक्शन के अपोजिट चलते हैं, तो आपका रेसिस्टर में हमेशा पोटेंशियल का गेन होगा। इट मींस वहां इक्वेशन लिखते वक्त प्लस आई आर लिखेंगे, जब करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो रेसिस्टर में हमेशा हम लोग माइनस आई आर लिखेंगे। तो ये रेसिस्टर की कहानी थी। फिर हमने कुछ चर्चा किया था बैटरी के ऊपर। बैटरी के ऊपर हमने समझाया था कि ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है? निगेटिव टर्मिनल है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल। हमने बताया था बैटरी यदि 5 वोल्ट का है, मान लिया जाए कितने वोल्ट का? 5 वोल्ट का, और ये कितने पोटेंशियल पर है? 10 वोल्ट। बैटरी के इस छोटा पोटेंशियल क्या है? ये हायर पोटेंशियल कहलाता है 10 वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? तो सिंपली आपको क्या करना है, एक चीज हम आपको सिखाते हैं। प्लस के लिए आप याद रखिए ऊपर और माइनस के लिए क्या याद रखिए? नीचे। मतलब प्लस के लिए क्या याद रखना है आपको? ऊपर, और माइनस के लिए क्या याद रखना है? नीचे। तो यहां लिख देते हैं, प्लस के लिए आपको याद रखना है ऊपर और माइनस के लिए क्या याद रखना है? नीचे। यानी जब भी हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल घटेगा और जब भी नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम लोग का पोटेंशियल बढ़ेगा। तो जरा ध्यान से देखिए इसको। अब यहां ध्यान से देखो, अगर यहां हम 10 हैं तो 10 वोल्ट लिख दिए, 10 यहां से चले। अब प्लस से माइनस जा रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब ये किसके साथ आएगा? प्लस के साथ कि माइनस के साथ? माइनस के साथ। तो बोलेंगे 10 माइनस 5 बराबर इस पॉइंट का पोटेंशियल, अगर ये पॉइंट बी है तो पोटेंशियल ऑफ बी, और पोटेंशियल ऑफ बी कितना हो जाएगा हम लोगों का? 5 वोल्ट। बच्चों ये कहानी हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब देखते हैं कि कैसे इसको हम किसी सर्किट में यूज करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, यहां से हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम मान लें कि इसमें एक ब्रांच है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये एक ब्रांच है सर्किट का, पूरा सर्किट नहीं दिखाया गया है क्योंकि सर्किट जनरली जब भी होगा और जिसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे वो क्लोज्ड होगा। तो मान लेंगे कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई और हमको बोला गया कि आप इसका इक्वेशन लिखिए। तो इक्वेशन लिखने के लिए आपको पाथ सिलेक्ट करना पड़ता है। आपके पास दो पाथ हैं, आइदर ए टू बी और बी टू ए। तो आप किधर से भी जाते हुए इक्वेशंस को लिख सकते हैं। मान लिया जाए हम लोगों ने पाथ जो सिलेक्ट किया, जो हमारा पाथ है वो हमने सिलेक्ट किया ए टू बी, यानी हमको ए टू बी जाते हुए इक्वेशंस को लिखना है। तो आइए इक्वेशंस को लिखते हैं। चलिए, पॉइंट ए मिला तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या बोलेंगे? वी ए। अब देखो यहां पर रेसिस्टर को क्रॉस करेंगे। किसको क्रॉस करेंगे? रेसिस्टर को इस तरह से क्रॉस करेंगे। तो रेसिस्टर को क्रॉस करेंगे और हम चल किस डायरेक्शन में रहे हैं? करंट के डायरेक्शन में। तो याद रखना बच्चों, जब भी इक्वेशन लिखते हो करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल का हमेशा रेसिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होता है। तो क्या लिख देंगे हम लोग? माइनस आई इंटू इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R1। अब यहां पहुंच गए। अब यहां से कहां जाना है हमको? इस पॉइंट पर। तो अब रास्ते में कौन मिला? इस बार मिला बैटरी। तो बैटरी का ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब नीचे से ऊपर जाना है। कहां जाना है? नीचे से ऊपर। तो क्या लिखेंगे? प्लस। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? प्लस इस बैटरी का वोल्टेज V1।
यहाँ आ गए। अब यहाँ से मान लेते हैं हमको यहाँ जाना है, तो रास्ते में कौन मिला, रेसिस्टर। हम किधर चल रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में। करंट किधर चलता है, हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर, तो इस रेसिस्टर में भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। कितना होगा, -I इंटू R2। यहाँ पहुंच गए बच्चों। अब यहाँ के बाद फिर रास्ते में कौन मिल रहा है, बैटरी। तो बैटरी को ध्यान से देखेंगे, अब कहाँ जा रहा है, बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यानी माइनस। यहाँ हो जाएगा -V2। यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से फिर रेसिस्टर मिला आगे, देखिए R3 मिला, तो फिर से इस रेसिस्टर में पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप होगा। बच्चों हमेशा याद रखो, एक ही बात यहाँ सीखना है आपको, करंट के डायरेक्शन में जब भी चलेंगे तो रेसिस्टर का ड्रॉप होगा, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो रेसिस्टर में पोटेंशियल का गेन होगा, उस समय प्लस लिखेंगे, और जब करंट के डायरेक्शन में चलते हुए इक्वेशन लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा V2, यहाँ हम लोग का क्या होगा V2। यहाँ आ गए, इस रेसिस्टर आया, रेसिस्टर में क्या होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, बोलेंगे -IR3, -IR3। क्यों बच्चों, क्योंकि इस पूरे ब्रांच में देखो, दो पॉइंट के बीच सेम ब्रांच में करंट हमेशा सेम होता है, वो बदलने वाला नहीं है। कोई बैटरी आ गया बीच में, रेसिस्टर आ गया, इसके आने से करंट चेंज नहीं करता है, क्योंकि ब्रांच सेम है, और सेम ब्रांच में करंट हमेशा सेम होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, IR3। अब यहाँ फिर रास्ते में कौन आया, बैटरी। तो बैटरी कहाँ है, निगेटिव से पॉजिटिव, यानी नीचे से कहाँ जाना है, ऊपर, यानी +V3। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए, B पर, तो बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ B। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, I वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ 3 टर्म्स में I आपको दिख रहा है, तीनों में माइनस है, हम इसको दूसरी ओर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर दूसरी ओर जब ले जाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा I, और I कॉमन ले लेते हैं तीनों में। क्या लेते हैं, कॉमन। तो I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, VB को बट इक्वल के इधर लाना है, और हम बाकी सब टर्म को I के टर्म वाला टर्म I के साथ जो रेसिस्टर है उसके टर्म को कहाँ ले गए, राइट साइड में। तो ये इक्वेशन है, तो हम लोग का हो जाएगा VA, ध्यान से देखिएगा, VA प्लस V1 माइनस V2 प्लस V3 माइनस VB, ये हमारा रिजल्ट होगा। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, I निकालना है। क्या निकालना है, I निकालना है। आप अगर पेन कॉपी के साथ बैठे हुए हैं तो इसको नोट करते हुए चल सकते हैं। अब हम लोग क्या निकालना है, यहाँ से I निकालना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हम लोग का हो जाएगा VA प्लस V1 माइनस V2 प्लस V3 माइनस VB बाई R1 प्लस R2 प्लस, ये हमारा I का रिजल्ट, ये हमारा I का रिजल्ट। और इस तरह हम लोग ब्रांच में क्या निकालेंगे, करंट निकाल लेंगे। अब यहां मेरी बात बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो भी नेटवर्क सर्किट हम लोगों का प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, बेसिकली उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। 3 टाइप की क्या क्वेश्चंस रहते हैं, हमारे पास क्या अननोन है, ध्यान से देखिएगा। हम लोगों को V1, V2 और V3, चूंकि ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल हमको दिया हुआ रहता है, कितने वोल्ट का है, R1, R2 और R3 दिया हुआ रहता है। इस इक्वेशंस में हम लोग देखेंगे अननोन कितने हैं, और वहां से हम आपको बताएंगे कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। अननोन क्या क्या हो सकते हैं, I अननोन हो सकते हैं, ध्यान से मार्क देखिएगा, VA अननोन हो सकता है, VB अननोन हो सकता है। ठीक है, तो टाइप कैसे बनेगा क्वेश्चंस का, टाइप 1 में हो सकता है आपको VA एंड VB गिवन हो। क्या गिवन हो, पहला टाइप समझ लो, VA और VB गिवन हो, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल भी पता हो और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी पता हो, तो बाकी सारे चीज का वैल्यू पता है, तो क्या I का वैल्यू आप इस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यस, ये पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या पूछेगा, आपको पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB। देखो यहां पर आपको अगला टाइप VA माइनस VB, और आपसे पूछ सकता है VB माइनस VA बताओ, यानी दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस वो आप बताइए, वो दूसरा टाइप हुआ। ठीक है, तो दूसरा टाइप में हम लोगों को क्या होगा कि VA माइनस VB ही बताना है, तो ये दोनों मिलकर एक क्वांटिटी हो गया, VA माइनस VB या VB माइनस VA मिलकर एक क्वांटिटी हो गया। तो अगर ये आपको बताना है तो निश्चित रूप से आपको किसका वैल्यू पता होना चाहिए, I का वैल्यू पता होना चाहिए। तो समझ लो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, ये वैल्यूज दिए होंगे और इस ब्रांच में करंट I का वैल्यू दिया होगा कि इससे 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, कि 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और तब आपको बोलेगा VA माइनस VB का वैल्यू बताओ या VB माइनस VA का वैल्यू बताओ। तो हम लोग इस इक्वेशन के थ्रू उसको हम लोग निकाल लेंगे।
दूसरा टाइप समझ में आया। पहले टाइप में हमने करंट निकालना सीखा। जब करंट निकालने के लिए बोलेगा तो निश्चित रूप से हमको किसका वैल्यू पता होना चाहिए, VA और VB दोनों का, VA और VB दोनों का, पहला टाइप। दूसरा टाइप में आपसे क्या पूछ सकता है, दोनों पॉइंट के बीच, इस एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपसे पूछ सकता है। तो वो पूछेगा तो गारंटी है कि उसके साथ आपको किसका वैल्यू गिवन होगा, आई का वैल्यू गिवन होगा। तीसरा टाइप में क्या होगा, तीसरा टाइप में हमारे पास क्वांटिटी कौन कौन है, I, VA एंड VB, I, VA एंड VB। तीसरा टाइप क्वेश्चन बच्चों आपको होगा पूरे नेटवर्क सर्किट में 90% क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होंगे। तीसरे टाइप में I भी पता होगा आपको सर्किट में कितना है, VA और VB में से कोई एक पॉइंट का पोटेंशियल आपको देगा, VA का पोटेंशियल देगा। एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग करेंगे, VA का पोटेंशियल देगा तो VB का पोटेंशियल पूछेगा, या VB का पोटेंशियल दे देगा तो VA का पोटेंशियल पूछेगा। मतलब दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता होगा, I का वैल्यू पता होगा, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल पूछेगा। इस तीन टाइप के क्वेश्चंस पूरे नेटवर्क सर्किट में आपको चलेंगे। हम लोग देखेंगे आगे एग्जांपल्स के थ्रू कि जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं तीन टाइप के प्रॉब्लम हमारे सामने एनकाउंटर होंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब ये तो हुआ कि इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं वो आपको लिखने आना चाहिए। अब हम एक नया टेक्निक्स आपको बता रहे हैं जो फॉलो आप कीजिए, कि हम डायरेक्ट आपको सिखाते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी ब्रांच में करंट को कैलकुलेट करते हैं। ये एक सेक्शन है, ये किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का ये एक सेक्शन है, एक पार्ट है, पूरा नेटवर्क सर्किट नहीं है। और यहां से यहां तक बच्चों कितना रास्ता है, एक रास्ता। कितना रास्ता है, एक रास्ता। देखो A से B तक जाने में कहीं भी ब्रांचिंग नहीं हो। अगर ऐसा दिखे और सुनो क्या क्या पता हो, A का पोटेंशियल पता हो और किसका पोटेंशियल पता हो, B का भी पोटेंशियल पता हो, ये सारे वैल्यूज आपको पता हो, तो हम आपको डायरेक्ट I लिखना सिखा रहे हैं। डायरेक्ट I लिखना सिखा रहे हैं कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा। आप क्या कीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए आप करंट का कोई भी डायरेक्शन, आप इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं। अगर मान लेते हैं बच्चों, हमने मान लिया I का डायरेक्शन, ध्यान से देखना, I का डायरेक्शन मान लिया A to B। किधर से किधर मान लिया, I का डायरेक्शन A to B। जैसे ही आपने माना करंट का डायरेक्शन A to B, आपने ये माना कि A हायर पोटेंशियल पर है और B लोअर पोटेंशियल पर है A की तुलना में। क्योंकि आपने माना है करंट किधर से किधर, A to B। जैसे ही आपने A to B माना, यानी आपने ये मान लिया कि A हायर पोटेंशियल पर है और B लोअर पोटेंशियल पर है। यदि किसी बच्चे ने करंट B to A माना होता, इसका मतलब है उस बच्चे ने मान लिया कि B हायर पोटेंशियल पर है और A लोअर पोटेंशियल पर है। तो देखो बच्चों कैसे हम लोग को I डायरेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले हमने माना करंट किधर से किधर जा रहा है, A से B, मतलब A क्या है, हायर पोटेंशियल पर है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ये एक ब्रांच होगा। तो कैसे इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, हम I इक्वल टू लिखेंगे। ध्यान से देखना, जब इस एक बार चलेंगे तो ऊपर में रेसिस्टर्स का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि आपको भी थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा। ये तीनों रेसिस्टर्स सीरीज में हैं, एक रास्ते में आने वाले सारे रेसिस्टर सीरीज में होते हैं, तो तीनों को हटाकर हम एक रेसिस्टर यूज कर सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जो I इक्वल टू न्यूमरेटर में लिखेंगे वो सिर्फ पोटेंशियल का टर्म्स होगा। किसका टर्म्स होगा, पोटेंशियल का। तो ध्यान से देखो कैसे I इक्वल टू लिखेंगे। इस ब्रांच में फिर से समझा दें, इस ब्रांच में A का पोटेंशियल पता है, B का पोटेंशियल पता है, आपने करंट माना A to B, यानी आपने माना कि A हाई पोटेंशियल पर B लो पोटेंशियल पर है। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ध्यान समझो। जिधर जाते हुए आप करंट मानोगे उधर चलते हुए इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, लेकिन रास्ते में आने वाले रेसिस्टर के पोटेंशियल ड्रॉप को नहीं दिखाएंगे। चलो बच्चों एक बार देखते हैं, फिर प्रॉब्लम के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ A। ध्यान से समझना, यहाँ का पोटेंशियल A, चलेंगे रास्ते में रेसिस्टर मिला, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ बैटरी को देखेंगे और इस पॉइंट के पोटेंशियल को देखेंगे, रेसिस्टर वाले ड्रॉप को नहीं देखेंगे। तो ये VA हो गया। ध्यान से चलो, VA यहां से रास्ते में बैटरी मिलानी, निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब नीचे से ऊपर। अब हम लोग बार बार बोलेंगे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर मतलब प्लस V1। चलना हमेशा किधर से है, याद रख लो, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि हमने माना है करंट किधर से किधर, A to B। तो हम डायरेक्ट I लिखना सिखा रहे हैं आपको। तो आपने हाइयर पोटेंशियल A को माना, B को लोअर पोटेंशियल मिला, तो आपको चलना है A से B। कैसे चलना है जरा ध्यान से देखो, ये इसका पोटेंशियल VA गए, नीचे से ऊपर गए प्लस V1, रेसिस्टर को भूल जाओ, यहां ऊपर से नीचे गए माइनस V2।
रेसिस्टर को भूल जाओ, यहां देखो नीचे से ऊपर गए प्लस V3, और यहां जो भी पोटेंशियल होगा उसको बच्चों माइनस कर देना है। ये आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे भी इक्वेशन में हम जानते हैं VA में से VB को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, फिर से सुन एक बार। करंट मान लो ब्रांच में, जिस तरफ करंट मानोगे आप उसी तरफ से चलना शुरू करो, और I इक्वल टू क्या लिखोगे, VA। रास्ते में चलो बैटरी आया, बैटरी नीचे से ऊपर प्लस V1, फिर चलो रेसिस्टर को भूल जाओ, बैटरी आया, हम लोग बोलेंगे ऊपर से नीचे माइनस V2, फिर रास्ते में चले यहाँ बैटरी आया, बोलेंगे नीचे से ऊपर प्लस V3, और जब यहां पहुंचेंगे तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा उसको माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों ये आया कोई ट्रिक नहीं है, ये आया बेसिक से ही है, मगर आप अगर इसको याद रखोगे तो किसी भी सर्किट में चाहे कितने भी रेसिस्टर्स हों, कितने भी बैटरीज हों, अगर एक ही रास्ता है और दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल आपको पता है तो डायरेक्ट I का वैल्यू आप लिख सकते हो। अब यहाँ एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ये जो I का वैल्यू आप निकालिएगा इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो वो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। अगर वैल्यूज निकाला, क्योंकि आपने I A to B माना है, आपने माना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका माना हुआ डायरेक्शन सही होगा। तो I का वैल्यू यदि पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है कि आपने जो डायरेक्शन सेलेक्ट किया है वो सही है, और अगर I का वैल्यू निगेटिव आया तो न्यूमेरिकल वैल्यू वही होगा, आप डायरेक्शन को सिर्फ क्या करना है, उलट देना है। माइनस साइन दिखाता है कि आपका माना हुआ डायरेक्शन गलत है। गलत है मतलब उसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में उस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा हो। आया बात समझ में? तो हम लोग एक दो क्वेश्चन देखेंगे, और बच्चों बिना इक्वेशन लिखे हमने जो सिखाया है उसको सिर्फ अभी सीखना है, जो आगे हम लोग यूज में लाएंगे। आइए क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। मान लिया जाए बच्चों ये हमारा कोई रेसिस्टर है, ये बैटरी है, फिर एक रेसिस्टर है, फिर एक बैटरी ले लो, एक रेसिस्टर ले लो, फिर एक बैटरी ले लो, और यहां पर कोई पॉइंट ले लो। ये पॉइंट ए है जिसका पोटेंशियल मान लेते हैं 30 वोल्ट, रेसिस्टेंस मान लेते हैं 2 ओम, इसका रेसिस्टेंस मान लीजिए 1 ओम, इसका रेसिस्टेंस मान लीजिए 2 ओम, इसका पोटेंशियल मान लीजिए कितना, मान लीजिए 20 वोल्ट। 20 वोल्ट, चलो इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लीजिए 5 वोल्ट, इसको क्या मान लिया 10 वोल्ट, कुछ भी मान सकते हो, इसको क्या मान लिया 15 वोल्ट। ठीक है, अब हमने इसको इस तरह से लिखा और आपको बोला कि इस ब्रांच में करंट निकालो। देखो कुछ बात ध्यान में रखो, ये एक ही ब्रांच है, इसमें करंट सेम ही होगा, ए से बी या बी से ए, जो भी करंट होगा वो यहां से लेके यहां तक क्या होगा, आपको सेम होगा। उस आई का वैल्यू निकालना है। बच्चों मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूं कि आई के वैल्यू को चाहे रास्ते में कितने भी बैटरीज हो, रास्ते में कितने भी रेसिस्टर्स हो, सेम रास्ते में एक रास्ते में हो, तो आप डायरेक्ट आई का वैल्यू लिख सकते हो, बशर्ते आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए, जो हमने पहले ही चर्चा कर दिया है। 3 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, अगर आई पूछेगा तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमको निश्चित रूप से पता होगा। तो आइए बच्चों, अब पहला काम क्या है, आपको आई मान लेना है। आप स्वतंत्र हैं, ए से बी मानना है या बी से ए मानना है, आप एक बार मान लीजिए। आप जिधर भी मान सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए जिस डायरेक्शन में माना, जैसे किसी ने मान लिया कि करंट जा रहा है बी टू ए, चलो इस इक्वेशन में हम लोग क्या मान लिए, बी टू ए करंट जा रहा है। हम दोनों तरफ से मान के आपको सिखा देंगे। अगर पहले केस में हमने माना कि करंट किधर से किधर जा रहा है, बी से ए जा रहा है, जैसे ही आपने करंट ऐसा माना, आपने उसी समय ये बात माना कि आपका ये 20 वोल्ट बी पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है और ए पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर है। ये आपने मान लिया, भले आपका गलत आएगा सही आएगा वो बात की, लेकिन आपने माना कि चूंकि करंट बी से कहां फ्लो कर रहा है, ए फ्लो कर रहा है, यानी आपने इसको क्या माना, हायर पोटेंशियल पर माना, और इसको किधर माना, लोअर पोटेंशियल पर माना। अब चलिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग हमेशा जिधर हायर पोटेंशियल को माने हो उधर से लिखते हुए इक्वेशन लिखते हैं। तो चलो इसमें करंट अगर आई फ्लो करेगा और हमने माना बी टू ए करेगा, तो आई का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं। तो डायरेक्ट सिखाते हैं, करंट किधर से किधर माने हैं, बी टू ए, किधर से किधर, बी टू ए। तो चलिए बी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बी को आपने कहां मान लिया है, हायर पोटेंशियल पर मान लिया है। तो कैसे लिखेंगे, बी का पोटेंशियल कितना, 20, ध्यान से लिखना बच्चों, बी का पोटेंशियल कितना, तो 20 लिख दिए। अब आए तो रास्ते में कौन मिला, बैटरी, ऊपर से नीचे प्लस और ये माइनस, ऊपर से नीचे मतलब घटेगा, तो क्या -15, ठीक है 20 माइनस 15 कर दिए। फिर रास्ते में आए, सिर्फ बैटरी को देखना है अभी, तो रास्ते में नीचे से ऊपर बढ़ गए +10, प्लस कितना हो जाएगा 10, फिर आगे आएंगे, फिर बैटरी मिला, ऊपर से नीचे -5
-5 रेसिस्टर को छोड़ देंगे। और इस पॉइंट के पोटेंशियल को क्या करना है बच्चों, याद रखना है, याद रखना है, नहीं दिखाई दे रहा है, फिर से देखो, इस पॉइंट के पोटेंशियल को माइनस करना है। क्योंकि करंट आपने बी से ए माना है, तो इसके पोटेंशियल में से ये प्लस में जाएगा पोटेंशियल और वो पोटेंशियल माइनस में जाएगा इक्वेशन में। और चलना हमको हमेशा किधर से किधर है, जिधर करंट फ्लो कर रहा है हाई पोटेंशियल से किधर चलना है, रास्ते में लो पोटेंशियल की ओर, डिवाइडेड बाय इस रास्ते में आने वाला टोटल रेसिस्टेंस 2, 2 4 और 1 5। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे हम लोग का कितना होगा, 20 और 10 कितना, 30 प्लस में हो गया, और 15 और 5 20, 20 हम लोग का हो गया, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो सकता है, ठीक है। ये प्लस 10 और ये -30, तो ये कितना हो जाएगा, -20/5 कितना आया, -4 एम्पियर करंट का वैल्यू है। अब ध्यान से देखो बच्चों, -4 एम्पियर करंट आने का मतलब है कि इस ब्रांच में करंट तो 4 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है, मगर आपने जो डायरेक्शन माना है बी टू ए, वो डायरेक्शन आपने गलत मान लिया है। आप अंदाज पर आपने डायरेक्शन माना था, वो आपका माना हुआ गलत है। आपका डायरेक्शन ए टू बी होगा और वो भी कितना होगा, 4 एम्पियर फ्लो कर रहा हो, ठीक है बच्चों। अब आइए इसको भी दूसरे तरीके से देख लेते हैं। किसी बच्चे ने बोला कि अगर हम करंट का डायरेक्शन ए टू बी मान ले, इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर एक बार सीख गए तो आप आसानी से, एक रास्ते की कहानी है जिसमें कितने भी रेसिस्टर्स और कितने भी बैटरीज हों, एक स्टेप में आप आई का वैल्यू लिख सकते हैं। आपको मानना है, किसी बच्चे ने मान लिया कि करंट ए टू बी जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, तो आई का वैल्यू कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिखना सीखो। आई का वैल्यू ऊपर में हम लोग सारे पोटेंशियल को लिखते हैं और नीचे में टोटल रेसिस्टेंस को लिखते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहां से चलते हैं, जिधर मानेंगे आई, मानते ही आपका ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये क्या हो गया, लो पोटेंशियल हो गया। तो इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 30, तेजी में लिख सकते हैं हम लोग, 30, रास्ते में रेसिस्टर छोड़ देंगे, नीचे से ऊपर +5, फिर यहां से आएंगे बैटरी है, ऊपर से नीचे -10, फिर आगे आएंगे नीचे से ऊपर +15। और बच्चों यहां आने के बाद इस पोटेंशियल को माइनस करना कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो लोअर पोटेंशियल है उसको आपको इक्वेशन में माइनस करना है, डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस हमको पता है कितना है, 5 ओम है। फिर से जरा आई का वैल्यू चेक करेंगे कितना आ रहा है बच्चों, +5 +15, 20 प्लस में और 20 माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। 30 में से 10 चला जाएगा तो कितना होगा, 20 अपन कितना हो जाएगा, 5 बच्चों आया 4 एम्पियर, कितना वैल्यू आया, 4 एम्पियर। तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, इक्वेशन को सतर्कता से आपको लिखना है। आई का वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब है आपका डायरेक्शन माना हुआ सही है। और कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर, जो कि पिछले प्रोसेस से भी आया था, पिछले प्रोसेस से भी आया था। क्या बच्चों कुछ कुछ बात समझ में आ रहा है, ठीक। अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स को नहीं लेंगे, हम इसी में आपको बताते हैं कि तीनों टाइप कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो पहला टाइप तो आपको समझ में आया, जब इस रास्ते में इस छोर और इस छोर का भी पोटेंशियल पता हो और उस रास्ते में आने वाले सारे बैटरीज का वोल्टेज पता होगा और रेसिस्टर का रेसिस्टेंस पता होगा, तो आई निकालने के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एक तरफ करंट मानेंगे और इक्वेशन डायरेक्ट लिख देंगे। दूसरा, इसी में क्या क्वेश्चन बोल सकता है, सर उसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से पूछते हैं। आपको हो सकता है कि बोल दे इस पॉइंट का कोई पोटेंशियल नहीं दे और इस पॉइंट का भी कोई पोटेंशियल नहीं दे, ठीक है, और आई का वैल्यू आपको दे दे 4 एम्पियर। देखो ध्यान समझना, आई का वैल्यू कितना दे दे, 4 एम्पियर, और करंट ए से कहां फ्लो कर रहा है, बी, ये आपको क्वेश्चंस में दिखेगा, गिवन होगा इस तरह से। और अब आपसे पूछेगा कि बताइए VB माइनस VA इज इक्वल टू व्हाट, या आपसे पूछ सकता है VA माइनस VB इज इक्वल टू व्हाट। तो बच्चों हमने बताया था कितने क्वांटिटी के बीच गेम चल रहा है, 3 क्वांटिटी, कौन कौन, I, VA और VB। तो अगर एक ही चीज I गिवन है और VA VB नहीं गिवन है, इसका मतलब उसमें क्या पूछ सकता है, डिफरेंस ही पूछ सकता है। तो डिफरेंस, अब ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है कि क्या होगा। तो फिर से इक्वेशन जो हमने आपको सिखाया है उसी इक्वेशन को यूज करते हुए इसको लिखने का प्रयास कीजिए। करंट इधर से इधर जा रहा है, डायरेक्ट आई का फॉर्मूला हमने आपको सिखाया है। आई की जगह कितना रखेंगे बच्चों, यहां से यहां तक करंट कितना है, 4 एम्पियर। आई की जगह कितना रखेंगे, 4। आई की जगह कितना रखेंगे, 4। यहां क्या रखेंगे, पोटेंशियल ए का नहीं पता है, यहां पर बैटरी आ गया कितना, +5, कितना बच्चों, +5। फिर ऊपर से नीचे -10, आगे आए नीचे से ऊपर कितना, +15, और यहां वाले पोटेंशियल को क्या कर देना है, माइनस, बाय टोटल रेसिस्टेंस कितना है, 5।
कितना टोटल रेजिस्टेंस 5 है। तो बच्चों क्या आएगा VA माइनस VB, ध्यान से देखो 5 into 4 कितना 20 इज इक्वल टू VA माइनस VB, और यहां देखेंगे हम लोग -10, यहाँ 15 प्लस 5 कितना 20, 20 माइनस 10 कितना +10, यहां हो जाएगा +10। तो VA माइनस VB, VA माइनस VB यहां ध्यान से देखो कितना आएगा 10 इधर आएगा, 20 में 10 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। ये हमारा VA माइनस VB 10 वोल्ट आया, ठीक है। अब VA माइनस VB हम लोग का क्या आया 10 वोल्ट आया, VA माइनस VB कितना आया हम लोग का 10 वोल्ट आया, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखेंगे कि एक बार फिर से देखते हैं कहां क्या प्रॉब्लम आ रहा है। VA प्लस 5 माइनस 10 प्लस 15 माइनस VB, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग का क्या है, पाउस मार दिया, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग का कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया 10 वोल्ट। यदि इसी क्वेश्चंस में मान लिया जाए कि आपको VB माइनस VA पूछता तो बहुत आसान है, VA माइनस VB इक्वल टू अगर 10 वोल्ट है तो बच्चों ध्यान रखिएगा VB माइनस VA कितना हो जाएगा -10 वोल्ट। तो ये हमारा हुआ दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब तीसरे टाइप में क्या होगा, तीसरे टाइप में हम इसी क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से सिखा रहे हैं, 3 टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है। वैल्यूज कुछ भी चेंज करेगा, आपका कहीं भी जो एरर है वो सिर्फ कैलकुलेशन में आ सकता है, किसी से भी कैलकुलेशन में एरर आ सकता है, बशर्ते कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि आपको बोल देगा कि यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर, यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट, पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पर का पोटेंशियल कितना होगा। या हो सकता है कि ए पर का पोटेंशियल आपको दे देता और बी पर का पोटेंशियल आपसे पूछता, तो बच्चों फिर से वही इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, या तो आई यूज कर लेंगे या फिर चलने भी आना चाहिए आपको। मान लेते हैं ठीक है हमको आई तो एक ब्रांच में निकाल रहे हैं, अगर चलते हुए करना चाहे इसका इक्वेशन तो क्या होगा VA, देखो दोनों पर कंट्रोल करना है, इक्वेशन भी लिखना आना चाहिए। इक्वेशन क्या होगा VA, अच्छा VA हो गया, यहाँ रेसिस्टर को क्रॉस करेंगे तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो -I गिवन है R 4 into 2 कितना 8 वोल्ट, फिर यहां से यहां आएंगे तो नीचे से ऊपर गए तो +5, फिर इसमें I into R, I कितना है 4, 4 into 1 कितना -4, फिर यहाँ हम लोग कहाँ जाएंगे ऊपर से नीचे जाएंगे तो -10, फिर यहाँ I into R रेसिस्टर में ड्रॉप होगा I into R 4 into 2 कितना -8, फिर यहाँ से हो जाएगा कितना +15 इजिकल टू VB यानी 20। अब यहां से किसका वैल्यू निकालना है बच्चों VA का, तो ध्यान से निकालो VA का वैल्यू यदि आप निकालोगे तो यहां से हम लोग का कितना हो जाएगा VA इजिकल टू हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, -8 -8 कितना -12, और ये कितना हो जाएगा 12 और -8 कितना -20 -20 -10 कितना -30, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, यहाँ आएगा -10 और -10 जब उधर चला जाएगा तो VA इजिकल टू हो जाएगा 20 + 10 इक्वल टू 30 वोल्ट। तो इस तरह से आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस इस तरह से दिख सकते हैं। आपको इक्वेशन पर कंट्रोल होना चाहिए, और अगर एक ब्रांच के 2 छोर के बीच का पोटेंशियल यदि पता हो और बीच रास्ते में कितने भी बैटरीज हो, कितने भी रेसिस्टर्स हो, यदि उसका वैल्यूज पता है तो डायरेक्ट आई का वैल्यू निकालने आना चाहिए। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे आते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए बच्चों, मान लिया जाए हम लोग को इस तरह से दिया हुआ है, रेसिस्टर है, बैटरी है, यहाँ एक रेसिस्टर है, बैटरी है, ये एक बैटरी है, ये एक रेसिस्टर है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। इसमें करंट मान लिया जाए आपको दिया हुआ है 5 एम्पियर, इसमें जा रहा है 2 एम्पियर और इसमें जा रहा है 3 एम्पियर। ठीक है, बैटरी का वोल्टेज ले लो, 2 वोल्ट ले लो, 4 वोल्ट ले लो, 6 वोल्ट ले लो, 8 वोल्ट ले लो। रेसिस्टर सबका 2-2 ओम ले लो। चलो, सबका कितना रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना ले लेंगे 2-2 ओम। ये आपको सारा डाटा गिवन है। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछ सकता है VA माइनस VB बताओ, और या पूछ सकता है VB माइनस VA बताओ, या आपसे पूछ सकता है VA माइनस VC बताओ, या आपसे पूछ सकता है VC माइनस VA बताओ, या आपसे पूछ सकता है कि VB माइनस VC बताओ या VC माइनस VB बताओ।
तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये फिर से हम आपको चर्चा करते हैं बच्चों, ये पूरा नेटवर्क सर्किट नहीं है, ये एक नेटवर्क सर्किट का एक पार्ट होगा। आपको उस पार्ट में किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच इक्वेशन को लिखने आना चाहिए। और जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो बेसिकली आपको दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता चलेगा। क्योंकि नेटवर्क थ्योरीज जब पढ़ेंगे तो फिर से सुन लीजिए बच्चों, नेटवर्क थ्योरी का मतलब होता है नेटवर्क को सॉल्व करना, और नेटवर्क के सॉल्व करने का मतलब है कि डिफरेंट ब्रांचेस में कितने करंट्स जा रहे हैं इसका पता लगाना, और दूसरा यह पता लगाना कि उस पूरे सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नेटवर्क सर्किट में सॉल्व करने होते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस तीन क्वेश्चंस मान लीजिए हम लोग के पास है, इस तीनों क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग को निकालना है क्या क्वेश्चंस, VA माइनस VB। चलिए पहले हम लोग निकालेंगे VA माइनस VB। इसको निकालने के लिए हमको A से चलकर कहां तक पहुंचना है, B तक। A से चलकर कहां तक पहुंचना है, B तक पहुंचना है। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। चूंकि ये सेम ब्रांच नहीं है तो I वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। चूंकि यहाँ आपको जंक्शन मिल गया है, वो I वाला फॉर्मूला तभी यूज कर सकते थे जब आपका एक ही ब्रांच के दो छोर का पोटेंशियल पता हो। आइए स्टार्ट करते हैं, इसको लिखना शुरू करते हैं हम लोग इक्वेशन। तो यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता है तो VA। चलिए नीचे से ऊपर क्या बोलो, फटाफट बोलो, अब सीखे हो, ये माइनस है ये प्लस है, तो नीचे से ऊपर +2 रेसिस्टर में आए 5 एम्पियर इंटू 2, और वो पोटेंशियल क्या होगा, माइनस में होगा। क्योंकि आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो, करंट के डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल का ड्रॉप होगा रेसिस्टर में, क्योंकि करंट हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की होता है। कितना होता है, I इंटू आर के बराबर, क्या चीज में होगा, माइनस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 इंटू 2 कितना, -10 वोल्ट का ड्रॉप होगा जब यहां से यहां जाएंगे। यहां से यहां गए तो पता चल गया। अब यहां से यहां है बैटरी, ऊपर से नीचे यानी -4, यहां पहुंच गए। ध्यान से देखिएगा, फिर रेसिस्टर रास्ते में मिला, तो यहां से जब यहां आएंगे तो पोटेंशियल करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं, करंट भी इधर चल रहा है और हम भी इधर चल रहे हैं, तो रेसिस्टर में क्या होगा, ड्रॉप होगा। कितना, I इंटू आर। I कितना, 2 एम्पियर, और R कितना, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, -4। यहां पहुंच गए बच्चों। यहां के बाद यहां आना है, ये प्लस और ये माइनस ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो -6 इजिकल टू कहां पहुंच गए, VB। किस पॉइंट पर पहुंच गए, VB। हमको क्या निकालना है, VA माइनस VB। तो यहां से सॉल्व कर लीजिए। अब तो बहुत आसान है ये आपका, इसको सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये हम लोग का हो जाएगा 10 4 14 4 18 18 6 24, -24 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -22 इजिकल टू VB। तो VA माइनस VB इजिकल टू कितना हो जाएगा, 22 वोल्ट। ठीक है। अब आप चाहे तो VB माइनस VA पूछेगा तो कितना हो जाएगा, -22 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से इक्वेशन लिखने आपको, चूंकि आपको जो मेडिकल इंजीनियरिंग में क्वेश्चंस जाओगे, नेटवर्क सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछता है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं क्या चीज, VA माइनस VC। क्या निकाल लेते हैं, VA माइनस VC। तो फिर से कहानी वही होगी, अब थोड़ा स्पीड हम मेंटेन करेंगे। यहाँ का पोटेंशियल क्या लिखेंगे, VA, यहाँ क्या होगा, नीचे से ऊपर कितना, +2, यहाँ होगा I इंटू आर, 5 इंटू 2 10, -10, यहाँ ऊपर से नीचे -4, यहाँ है, यहाँ ऊपर से नीचे -8, यहाँ I इंटू आर, इसमें कितना करंट है बच्चों, 3 एम्पियर, 3 इंटू 2 6, -6 इजिकल टू कितना, VC। तो आप क्या करेंगे, VA और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, 10, यहां हो जाएगा हम लोग का कितना, 10 10 4 14 14 और 8 कितना हो गया, 22 22 और 6 कितना हो जाएगा, 28, -28 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -26 इजिकल टू कितना हो जाएगा, VC। तो VA माइनस VC का वैल्यू हो जाएगा 26 वोल्ट। ठीक है। अब इस तरह से आप तीसरा क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं और आपको ये चीज लिखने आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आगे, हम लोग आगे आते हैं। हम लोग थोड़ा सा दो लॉ देखेंगे। नेटवर्क सर्किट हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, बहुत आसान तरीके से सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग दो लॉ की ओर चलते हैं। छोटा छोटा लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, उस लॉ की हम लोग बात कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग बनाएंगे तो नेटवर्क सर्किट में कंप्लीट आपको में अलग अलग ब्रांचेज में, अलग अलग सेक्शंस में कितने करंट होते हैं या किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, उस सब की नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, दो लॉ है, छोटा छोटा लॉ, ये लॉ आप सबको पता होता है और अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए उसको देख लेते हैं। नाम है किरचॉफ्स लॉ। तो हम लोग जानेंगे
किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स ने सर्किट को सॉल्व करने का, किसको सॉल्व करने का, एक सर्किट को सॉल्व करने का, करंट निकालने का दो लॉ दिया, जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी ब्रांचेस में करंट वगैरह निकालते हैं। दो लॉ दिया, कितना लॉ, दो लॉ दिया। किरचॉफ्स ने दो लॉ दिया, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ। हम उसको सिर्फ डील कर देते हैं कि वो है क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, पूरा नहीं लिख, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को ध्यान से समझना, हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल। चलिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसी को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ये तीनों सेम है। क्या नाम बोलते हैं बच्चों, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, उसी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ, या उसी लॉ को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। तीनों सेम है। हम लोग जनरली यूज करेंगे फर्स्ट लॉ, या फर्स्ट जब सर्किट को सॉल्व करेंगे तो हम लोग बार बार बोलेंगे केसीएल रूल अपनाएंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। देखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ या फर्स्ट लॉ क्या है। एक बात और याद रख लीजिए, हमेशा आपको एग्जाम वगैरह में पूछते रहता है, किरचॉफ्स का जो पहला लॉ है वो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है हम लोग उसको समझेंगे, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखेंगे लॉ क्या है। लॉ बोलता है कि सर्किट हमारे पास अगर गिवन है तो उसके किसी एक जंक्शन की चर्चा हो रही है। जंक्शन, किसी एक जंक्शन पर बहुत सारे करंट आ रहे होंगे, बहुत सारे करंट जा रहे होंगे। हमने यहाँ 5 ब्रांचिंग दिखाया है, 5 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए इसमें करंट आ रहा है I, इसमें करंट जा रहा है I1 आ रहा है एक्चुअली, इसमें I2 जा रहा है, इसमें I3 जा रहा है, इसमें I4 आ रहा है, इसमें I5 जा रहा है। और ये हमारा क्या है, जंक्शन है, किसी सर्किट का एक जंक्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है। तो बोलेंगे, और बहुत आसान भी है, कि किसी भी सर्किट के किसी भी जंक्शन पर जो टोटल चार्ज का सम होता है, अलजेब्रिक सम, वो 0 के बराबर होता है। 0 के बराबर कहने का मतलब ध्यान से देखेंगे, यानी कि और एक चीज साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे, यानी यदि आने वाले करंट को आप पॉजिटिव मानते हो तो जाने वाले करंट को आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। या उल्टा भी आप मान सकते हो। तो हम लोग कैसा एजम्पशन मानेंगे, जो एंटर कर रहे होंगे करंट उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। क्या मानेंगे, पॉजिटिव। और जो बाहर निकल रहे होंगे उस करंट को हम लोग क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। तो ध्यान से देखो, अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, I1 जंक्शन की ओर आ रहा है तो प्लस I1 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्लस I1। चलिए I2 की चर्चा करते हैं, जंक्शन से बाहर जा रहा है तो बोलेंगे माइनस I2, ठीक है। और ये I3 की अगर बात करेंगे तो I3 क्या हो रहा है, जंक्शन से बाहर जा रहा है तो बोलेंगे माइनस I3, ठीक है। I4 जंक्शन की ओर आ रहा है तो बोलेंगे प्लस I4, और I5 जंक्शन से बाहर जा रहा है तो बोलेंगे माइनस I5। यानी आने वाले करंट को हमने प्लस लिया और जाने वाले करंट को माइनस लिया। टोटल सम किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यहां से एक और चीज कह सकते हैं हम लोग, I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, जितने करंट जंक्शंस पर आएंगे उतने ही करंट जंक्शन से बाहर निकल जाते हैं। जंक्शंस पर चार्ज का एक्युमुलेशन नहीं होता है, जंक्शन पर चार्ज का ठहराव नहीं होता, जितने चार्ज आएंगे उतने ही चार्ज बाहर निकल जाएंगे। किस पर बेस्ड है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम लोग छोटा छोटा देख लेते हैं, बहुत आसान लो है, देख लेते हैं हम लोग। चलिए मान लेते हैं इस तरह से कुछ दिया हुआ है, इस तरह से कुछ सर्किट है, इसमें करंट आ रहा है 5 एम्पियर, ठीक है। इसमें करंट कितना आ रहा है, 5 एम्पियर। इधर करंट जा रहा है मान लेते हैं 10 एम्पियर, ठीक है। इधर से करंट जा रहा है 3 एम्पियर, और इधर से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, ठीक है। और इधर करंट आ रहा है 5 एम्पियर। ध्यान से देखिए, तो आपको बताना है जो रेस्ट ब्रांच बच गए, ये ब्रांच में पता नहीं चल रहा है और ये ब्रांच में नहीं पता चल रहा है और इस ब्रांच में नहीं पता चल रहा है, आपको करंट बताना है। क्या बताना है बच्चों, करंट बताना है। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, केसीएल का, कि किसी भी जंक्शंस पर जितने भी करंट आएंगे उतना ही करंट बाहर निकलना चाहिए। तो यहां ध्यान से देखो बच्चों, 5 एम्पियर आ रहा है,
5 एम्पियर आ रहा है और यहाँ 10 एम्पियर जा रहा है, तो निश्चित रूप से इस ब्रांच में 5 एम्पियर आना चाहिए। क्या मेरा बात समझ में आया? ऐसे समझेंगे। इनकम किस तरह समझेंगे हम लोग कि आने वाले को मान लो रुपया, मान लो क्या, मान लो रुपया, तो इधर से 5 रुपया आया, 5 रुपया का आमदनी हुआ और 10 रुपया आपने क्या किया, खर्चा किया। तो नेट जीरो करने के लिए आपको 5 रुपया और क्या करना पड़ेगा, आमदनी करना पड़ेगा, इनकम करना पड़ेगा, मतलब जंक्शन पर हम लोग का करंट आएगा। अब यहां से हम लोग का देखो ध्यान से, 10 इस जंक्शन को अब देखो 10 एम्पियर आया और 3 एम्पियर चला गया, तो 10 आमदनी और 3 खर्चा, तो बचा कितना, 7 आमदनी। तो इसका मतलब 7 को खर्चा करना है, खर्चा करना है मतलब बाहर। इस ब्रांच में कितना एम्पियर जाएगा, 7 एम्पियर। अब इस जंक्शन पर देखो ध्यान से, इस जंक्शन पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इधर से 7 एम्पियर आया, इधर से कितना आया, 7 एम्पियर आया। एक चीज और ध्यान से देखेंगे, इसमें एक्चुअली करंट हम नहीं बता सकते हैं, ये हम लोग को ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। अब इधर से 7 एम्पियर आया, इधर से 2 एम्पियर, इधर से कितना गया, 5 एम्पियर। तो 2 रुपया का इनकम, 5 रुपया का क्या है, खर्चा है। इसका मतलब है कि इसमें करंट इस डायरेक्शन में होगा कितना, 3 एम्पियर। ये दोनों इनकम और ये खर्चा, नेट कितना, 0। अब ध्यान से देखो बच्चों, इस जंक्शन पर 7 एम्पियर आ रहा है और 3 एम्पियर जा रहा है, तो इस ब्रांच में कितना करंट होगा, इस ब्रांच में तो 7 इनकम है और 3 खर्चा है, तो हम लोग का इनकम हुआ 4। तो 4 अगर इनकम हुआ तो 4 क्या होना चाहिए, खर्चा होना चाहिए। मतलब इसमें करंट किधर से किधर आएगा, इधर से इधर आएगा, कितने का आएगा, 4 एम्पियर का। क्या बात है समझ में? एक बात बच्चों आप समझ लो, इस क्वेश्चन में हम यहीं पर क्लियर करना चाहते हैं, इसके लिए अलग से एग्जांपल नहीं लेंगे। अगर मान लेते हैं उसने ये डायग्राम दिया होता और इस ब्रांच में करंट पूछा होता और करंट का डायरेक्शन उस क्वेश्चन सेट करने वाले ने आई ऐसे कह दिया होता और पूछता कि बताओ आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू क्या है, आई ऐसे सेट किया होता और आपसे पूछता आई का वैल्यू क्या है, तो 7 एम्पियर आया, 3 एम्पियर गया, तो आई का वैल्यू आपका कितना आएगा, 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर क्या आएगा, जाते हुए क्या आते हुए, जाते हुए 4 एम्पियर। लेकिन अगर क्वेश्चन सेटर ने आई का वैल्यू ऐसे कर दिया है और आई का वैल्यू में ऑप्शन दिया होगा 1 2 3 4, तो आई का वैल्यू आप -4 एम्पियर डालिएगा, ये हमारा आंसर होगा। -4 एम्पियर बताएगा। आई चूंकि उसने खुद डायरेक्शन दिया है, नहीं दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसने खुद डायरेक्शन आई का दिया आते हुए, हम जानते हैं आई आता हुआ नहीं होगा, आई जाता हुआ होगा, यानी आई का वैल्यू आएगा -4 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आगे आते हैं हम लोग, आगे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस किरचॉफ करंट लॉ में हम लोग को आगे देखेंगे, इसको यूज करेंगे जब इस सर्किट को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग दूसरा लॉ देख लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। क्या बोलते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ। इस किरचॉफ सेकंड लॉ को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं केवीएल। क्या लिखते हैं, केवीएल। इसी को हम लोग किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ लूप लॉ या किरचॉफ मेश लॉ। मेश मतलब बंद, जो आपका सर्किट होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। लूप का मतलब भी क्लोज्ड ही होता है, हम लोग समझाएंगे आगे आपको कि लूप और मेश में क्या अंतर है, मगर दोनों का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड होना चाहिए। तो किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल के नाम से ज्यादा फेमस है। जब सर्किट एनालिसिस करेंगे तो हम लोग केवीएल बार बार बोलेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कौन सा लॉ है, सेकंड लॉ है, या किरचॉफ लूप लॉ या किरचॉफ सेकंड लॉ। और ये जो किरचॉफ सेकंड लॉ है वो बात आप पॉइंट याद रखिएगा कि किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो किस बेस पर काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 12th में मिल जाएंगे या नीट वगैरह में मिल जाएंगे कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए देखेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, तो बच्चों किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ है उसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे, इसको बोलेगा जीरो। मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट द जंक्शन। ये किसके हाथ की बात थी, जंक्शन की बात थी, तो मैथमेटिकली ऐसा लिखते कि टोटल जीरो होता है, यानी और आई को कैसे रखेंगे, साइन के साथ। मतलब आने वाले को यदि आप प्लस लेते हो तो जाने वाले को क्या कर लीजिएगा, माइनस लीजिएगा, सबको जोड़ेंगे तो वैल्यू जीरो होगा। केवीएल में
हम लोगों का जो यूज होता है केवीएल में वो होता है समेशन, अगर हम लोग करेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का डेल्टा वी, ये होगा हम लोग का कितना 0। और ये जब भी यूज होगा तो याद रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोज्ड लूप के लिए या क्लोज सर्किट के लिए। क्लोज लूप कि अगर किसी सर्किट में एक पॉइंट से चले और घूमकर फिर उसी पॉइंट पर आ गए तो रास्ते में जितने भी पोटेंशियल्स का ड्रॉप्स होगा सबको अगर जोड़ देंगे तो वैल्यू 0 के बराबर होगा। वैल्यू किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। आइए एक सर्किट देखते हैं, फिर क्यों ऐसा होता है थोड़ी सी चर्चा हम उसकी भी करेंगे, और आज का क्लास हम लोग लास्ट करेंगे उसके साथ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जहां हम लोग सर्किट्स में करंट को निकालना सीखेंगे या किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल को निकालना सीखेंगे। मान लेते हैं एग्जांपल्स लेते हैं हम लोगों का इस तरह से। इस तरह से दिया हुआ है, ये एक लूप है, क्लोज्ड लूप है, ठीक है। और भी सर्किट्स हो सकते हैं, सर्किट के और भी ब्रांचेस हो सकते हैं, हम एक लूप की चर्चा कर रहे हैं केवीएल को समझाने के लिए। तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इस तरह से पॉइंट है। तो केवीएल बच्चों में जब भी लगाते हैं प्रयास करते हैं लूप लॉ के रूप में, मतलब पॉइंट ए से चलेंगे और घूमकर फिर से कहां चले जाएंगे? एक पॉइंट पर नहीं चले जाएंगे, यानी क्लोज्ड लूप बनाएंगे। और क्लोज्ड लूप बनाने के समय जो भी, जिसको हम लोग सर्किट का एलिमेंट बोलते हैं, उसमें जितने भी पोटेंशियल का ड्रॉप्स होगा कुल मिलाकर 0 हो जाएगा। आइए स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं इसको V1, इसको क्या मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए क्या चीज V2, इसको क्या मान लीजिए R2, इसको मान लीजिए क्या चीज V3, इसको क्या मान लीजिए R3, और मान लेते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I। इस पूरे में इधर भी I, इधर भी I, इधर भी I और इधर भी I, सब में करंट कितना फ्लो कर रहा है? I। तो हमको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करना है, सीखना है कैसे वोल्टेज लॉ का इक्वेशन लिखते हैं। तो चलिए, आप किसी भी पॉइंट से चलना है और घूमकर उसी पॉइंट पर आ जाना है। तो मान लेते हैं हम लोग कहां से? ए से चलेंगे, ए से चलेंगे बी पर, बी से चलेंगे सी पर, सी से चलेंगे डी पर, और फिर से घूम के कहां आ जाएंगे? ए पर। तो ये क्लोज्ड लूप बन गया। क्या बन गया? क्लोज्ड लूप। अब आइए कैसे इक्वेशन लिखेंगे? तो बोलेंगे ए का पोटेंशियल कुछ भी मान लो, मान लेते हैं ए का पोटेंशियल, नीचे लिख देते हैं। ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? VA। यहां से चले ऊपर से नीचे, क्या अब तक आपको समझ में आ गया? बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे। तो यहां से यहां आएंगे तो क्या होगा? -V1। कितना हो जाएगा? -V1। फिर यहां आएंगे तो करंट I फ्लो कर रहा है, तो I × R1 माइनस में होगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, पोटेंशियल घटता है, ड्रॉप होता है, बी पर आ गए, बी से फिर यहाँ आए ऊपर से नीचे, यानी -V2, यहाँ पहुंच गए, फिर रास्ते में कोई नहीं है, रेसिस्टर मिला, I × R2, फिर से क्या चीज हो जाएगा? I × R2 माइनस में हो जाएगा, डी पर पहुंच गए, फिर नीचे से ऊपर, यानी प्लस कितना? V3, फिर यहां से यहाँ एक रेसिस्टर R3 है तो माइनस हो जाएगा, I R3, घूम के कहा गए? ए पर, तो पोटेंशियल कितना? VA। पोटेंशियल कितना? VA। बच्चों ध्यान से देखो, ये V और ये VA क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर चलते हैं और उसी पॉइंट पर पहुंच गए तो शुरुआत का पोटेंशियल भी वही था, और फिर घूमने के बाद अगर उसी पॉइंट पर आए तो उसका भी पोटेंशियल वही है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप्स आपको V1, V2 और V3, ये बैटरी में पोटेंशियल का ड्रॉप्स है, और IR1, IR2 और IR3 ये रेसिस्टेंस में पोटेंशियल का ड्रॉप या गेन है। कुल मिलाकर आपका एक लूप में अगर चलोगे तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। ये VA से VA क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, हम लोग लिख सकते हैं यहां से किसी को भी लिख लो, -V1 -IR1 -V2 -IR2 प्लस V3 -IR3 = 0। यानी यहां हम लोग बोलेंगे कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस समेशन ऑफ डेल्टा V = 0 इन क्लोज्ड लूप। इन क्लोज्ड लूप, यही है हम लोग का क्या? केवीएल। प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर हम लोग केवीएल पर बेस जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग करेंगे। इस तरह से हम लोग केवीएल बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा चर्चा हम 2 मिनट लेना चाहेंगे आपको कि ये रूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है। कौन वर्क करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड है बच्चों? कंजर्वेटिव फील्ड है। अगर आप नहीं पढ़े 11th में जाएंगे
तो वहां हम लोग सीखेंगे कंजर्वेटिव फील्ड किसको बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड किसको बोलते हैं। तो हम लोग का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। और कंजर्वेटिव फील्ड का खास खासियत है, कंजर्वेटिव फील्ड में ए से बी पर गए और बी से फिर कहां गए, ए पर आ गए। तो कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होता है या पोटेंशियल में जो चेंज आता है वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। ये किसी भी रास्ते से ए से बी पर जाओ, ए से बी पर जाओ, आपका जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड। और हमने ये भी देखा था कि कंजर्वेटिव फील्ड में अगर आप वर्क कर रहे हो और ए से घूमकर कितना भी घूमकर फिर से ए पर ही चले आते हो, तो आपका जो नेट वर्क डन होता है वो जीरो होता है। ये कंजर्वेटिव फील्ड में एक पॉइंट से चलो और घूमकर फिर से उसी पॉइंट पर चले आओ, तो हम लोग बोलेंगे कि नेट वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। उसी के बेस पर ये लॉ दिया गया है, क्योंकि ये किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो आज का जो लेक्चर हम लोगों का था, जो लेक्चर हम लोगों ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आपको सिखाया कि क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ का भी आइडिया दिया। नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क सर्किट में कैसे हम लोग करेंट्स को सॉल्व करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को बताएं, उनको शेयर करने के लिए कहें, आप भी डिस्क्राइब करें, और अगर आपको कुछ कमी लगता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग। धन्यवाद।